Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Guys, this is Aegis Kazmi in front of you again, and today we have again a special guest, and his name is Mr. Majid Khan Saab. So you are a chemistry teacher, as I got to know. तो कैसा रहा आपका केमिस्ट्री का सफ़र अब तक का? सबसे पहले आपका बहुत बड़ा शुक्रिया जो आपने यहाँ पे मुझे दावत दी। तो ये ऑलमोस्ट 2015 से स्टार्ट हुआ, 15-16 से स्टार्ट हुआ है, तो कंटिन्यू जो है अभी 2026 तक चल रहा है इंशाल्लाह। सो मोर देन 11 years, 10-11 years। हाँ, मोर देन 11 years। एक डेकेड निकाल दिया आपने केमिस्ट्री में। तो कब आपका ये जो पैशन है केमिस्ट्री में को आगे परस्यू करने का फॉलो हुआ? कब आपने शुरू किया केमिस्ट्री का सफ़र? जी, इसमें इसकी जो बैकग्राउंड है वो मेरे सीनियर टीचर थे, उन टीचर से मैं थोड़ा सा उससे सजेशन लेता रहा और उनसे मैं पढ़ा भी हूँ। मैथमेटिक्स पे पढ़ाते थे जी। तो एक्चुअल में उन्होंने ही मुझे ये सजेशन दी थी कि आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट को चूज़ करें। तो लास्ट तक के इसमें एमएससी भी कंप्लीट की 2014 में। तो उसके बाद एक स्कूल ज्वाइन कर लिया, प्राइवेट पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर में। जी, मेंढर में माशाल्लाह। फिर यहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं स्कूल के अंदर, और इसी स्कूल की वजह से आज जो मैं यहाँ पे हूँ, बिल्कुल, तो इसी स्कूल की वजह से हूँ। बिल्कुल, इस स्कूल ने बहुत इज़्ज़त दी है, और जिस वजह से आज मेंढर में ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो चुके हैं। सो वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला बादशाह अल्लाह ताला है बेशक, मगर इन जैसे टीचर्स की मेहनत है कि वो एक डेकेड निकाल लिए हैं पूरे एक स्कूल में, वो मतलब सिंगल स्कूल में, और इनकी मेहनत होगी जिनके पीछे ट्रस्ट है लोगों का, और ये पूरा उनको दे रहे हैं मेहनत करके। तो मेंढर में आपको क्या लग रहा है कि आप मेंढर में बहुत अच्छा बच्चे पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं? जी, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं हमारे पास। ऑलमोस्ट अगर मिनिमम देखा जाए तो 2000 प्लस स्टूडेंट जो है हमसे पढ़ के निकला है माशाल्लाह। हाँ, 2000 प्लस स्टूडेंट जो है, और पर्टिकुलरली 11th एंड 12th। मतलब जिसका हम सपना रखते हैं या फिर हम ऐसे चाह रखते हैं कि हम कहीं ना बच्चों तक रीच कर पाएँ, जैसे कि मैं एक नया टीचर हूँ, तो वो आपने अचीव कर लिया हुआ है, वो माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया हुआ है जी माशाल्लाह। सो टॉकिंग अबाउट योर रेजोनेंस कोचिंग सेंटर, ये कब ज्वाइन किया? जी, ये 2015-16 में। 15-16 में। तो कैसे हुआ कि आपको लगा कि मैं और बच्चों को रीच कर सकता हूँ ऐसे करके, या कोई और विजन है आपका? जी इंशाल्लाह, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि 10-11 साल हो चुके हैं ये हम एक साथ चला रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब तक ये चलेगा तो हमारी यही दुआ है कि आगे चलता भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें इसरार भाई और यहाँ तक कि हमारे पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल अख्तर रसूल साहब, तो उनका भी अहम किरदार रहा यहाँ पे, एक साथ जो है काम किया। तो इंशाल्लाह आज इतना है कि जो भी बच्चे हमसे पढ़ के गए हैं इंशाल्लाह वो कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। देखो सर, बच्चे कामयाब तब होते हैं जब वो मेहनत करते हैं, जब टीचर उनका रहबर बनता है, जब वो अपने टीचर को रहबर बनाते हैं। बिल्कुल जी, है ना। तो गाइड की तरह आपने काम किया, आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक सवाल है कि वो जो गाइड, वो जो रहबर आपके बने थे जिन्होंने केमिस्ट्री का रास्ता दिखाया था, उनका नाम क्या था? उनकी तारीफ करवाएं। जी सर, वो पठाना तीर के ही हैं, एक्चुअल में हमारे एरिया के हैं। उनका नाम था खुर्शीद मनाश माशाल्लाह। जी जी। तो क्या आप भी पठाना तीर से ही हैं? जी जी सर, पठाना तीर। तो पठाना तीर का एक नौजवान फिर आया होगा मेंढर में मास्टर्स करके। मास्टर्स कहाँ से करी आपने? जी सर, मास्टर्स कहाँ से करी आपने? मास्टरी डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से करी है माशाल्लाह। जी जी। दूर से करके आए, एक बाहर का एक्सपोजर लेके आए, बाहर की चीज़ों को सीख कर आए होंगे, बाहर के टीचर से पढ़ के। जी जी सर, बहुत कुछ सीखा। तो वहाँ से क्या लगता है कि कैसा रहता है बाहर का एक्सपीरियंस पढ़ाई का? बाहर का एक्सपीरियंस अगर देखा जाए सर, तो इंशाल्लाह जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ जी, और ऑलमोस्ट वो काफ़ी ओल्ड यूनिवर्सिटी थी, तकरीबन 1935 की उसकी बुनियाद थी। ओह माशाल्लाह, 1935 की। तो बहुत अच्छा स्टाफ भी था, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग थे वहाँ पे। तो इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह अलग अलग बैकग्राउंड से। हाँ, अलग अलग बैकग्राउंड। आपके 1935 की बात सुनकर मुझे मेरा स्कूल जो है मॉडल एकेडमी न्यू बीसी रोड जम्मू में,
और वहाँ पे मैंने स्कूलिंग करी है शुरुआत से, तो वो याद आ गया। उसकी बुनियाद 1936 की है। तो कितने पुराने इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लोगों के विजन है आज भी चल रहे हैं। 1936 क्या 2036 आने वाला है, अभी भी मतलब ये लोग जो विजन लेकर चलते हैं, जो एक माइंडसेट लेकर चलते हैं, जो सोसाइटी को डेवलप करने का, वो आज भी काम कर रहे हैं। जी जी। खैर महेंद्र में क्या क्या मतलब डिफिकल्टीज देखी आपने, या फिर किस तरीके के, देखो सर केमिस्ट्री एक बड़ा ही अलग सा सब्जेक्ट है। जी जी, इसमें कोई लोग जो जाते हैं उनको इतना नहीं पता होता है मैं केमिस्ट्री का टीचर। देखिए सर, इसमें ऐसा है कि हम लोगों में या मैक्सिमम यहाँ मेंटल रीजन को अगर देखा जाए, कुछ अवेयरनेस लोगों में थोड़ी सी मतलब साइंस सब्जेक्ट के रिलेटेड कम रहती है। मैक्सिमम यहाँ पे लोग जो अगर आप देखेंगे तो वो प्रेफर करते हैं कि हम बच्चों को कहीं मैथमेटिक्स करा दें, अच्छा, या कहीं पे हम उसको इंग्लिश की तरफ ले जाएं, या बच्चा हमारा कुछ 2-4 सेंटेंस ग्रामेटिकली स्ट्रांग हो जाए, वो बोलना सीख जाए। अच्छा। लेकिन साइंस की तरफ थोड़ा सा रुझान लोगों का कम रहता है ड्यू टू अवेयरनेस। तो फिलहाल यहाँ पे ये है कि मेरी यही अपील रहेगी मेंढर की आवाम से कि साइंस की तरफ उनका रुझान ज़्यादा रहे, और यहाँ तक कि जो बेसिक चीज़ें हैं साइंस की, जब तक वो क्लियर नहीं होंगी, आप 9th की साइंस उठा के देख लीजिए, 10th की साइंस उठा के देख लीजिए, तो उसी के बेसिक कंसेप्ट 11th-12th में लगते हैं। तो जब 11th में बच्चा पहुंचता है तो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्टीज, छोटी क्लासेस के कंसेप्ट जो बेसिक वो बड़ी क्लासेस में, हाँ बड़ी क्लासेस में लगते हैं। तो यहाँ तक कि लोगों से ये अपील है कि वो कम से कम साइंस के लिए, पर्टिकुलरली साइंस के लिए वो क्या करें कि छोटी क्लासेस पे भी उस पे फोकस करें। देखो सर, मेरा मानना है कि बीइंग एन इंग्लिश टीचर, और कि हमारी जो एजुकेशन है वो सारी की सारी इंग्लिश लैंग्वेज में है। जी जी। बाकी स्टेट्स में क्या होता है कि अगर हिंदी में भी किताबें हैं, इंग्लिश में भी है, अलग अलग तरीके से आप पढ़ सकते हो जो आपको मीडियम ठीक लगता है, मगर यहाँ पे उर्दू की किताबें नहीं है। और मैंडर का खास करके बच्चा जो है, नौजवान है चाहे छोटा है, उसको इंग्लिश में दिक्कत आती है, इसलिए पेरेंट्स चाहते हैं कि इंग्लिश के 2-4 सेंटेंस अच्छे हो जाएं, ग्रामेटिकली ठीक हो जाए। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसमें वो ठीक सोचते हैं। जी जी। देखो, इसमें ऐसा है कि हम ये, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि इंग्लिश सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट है। जब तक बच्चे, क्योंकि हम मैक्सिमम जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, अब मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस के कोई भी सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे सारे इंग्लिश में लग रहे हैं। तो इंग्लिश तो वो तो इम्पोर्टेंट है, बेसिक है कि इंग्लिश को पहले समझ लें। हाँ बिल्कुल, वो समझ लेंगे तो साइंस भी आ जाएगी, मैथ्स भी आ जाएगा, SST भी आ जाएगी। तो नाजरीन, इस बार रेजोनेंस कोचिंग सेंटर में मैं एजस काज़मी आपके सामने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेकर आया हूं, जो कि आप हकीम मोड़ सोने वाली बावली में आकर उसका मतलब देख सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है। रीजंस आपके पास बहुत हैं, फैसिलिटीज़ हम लेकर आए हैं, और आप उम्मीद करें, यकीन रखें, एक बार डेमो क्लासेस लेने के बाद आप खुद फैसला करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री वाले सर, केमिस्ट्री का कोई ऐसा बच्चा जिसको आपने फिर दिया हो कि आप केमिस्ट्री की तरफ जाओ, ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे देखते हो उन बच्चों को, कैसे आपको पता लग जाता कि नहीं यार बच्चा केमिस्ट्री या साइंस में अच्छा करेगा? हाँ, मैक्सिमम 3-4 बच्चे ऐसे हैं, 5 बच्चे हैं जो इस टाइम MSc कर रहे हैं केमिस्ट्री में। माशाल्लाह। जी, 2 बच्चे जो हैं इस टाइम राजौरी कॉलेज में हैं, जी जी, वो PG कर रहे हैं। और यहाँ तक कि एक बच्चा ऑलमोस्ट, जब मैं नया यहाँ पे आया 2016-17 में वो मेरे पास आया, वो BSc कर रहा था मेंढर कॉलेज में। जी जी। तो वो मेरे पास आया, उसको ऑर्गेनिक का बेसिक बिल्कुल नहीं था। अच्छा। तो फिर उसको मैंने कुछ बेसिक ऑर्गेनिक के बताए, तो आज वो बच्चा जो है वो नेट JRF कर चुका है, माशाल्लाह, केमिस्ट्री में नेट JRF कर चुका है। तो इंशाल्लाह कल का वो प्रोफेसर होगा किसी कॉलेज के अंदर। तो जैसे कि आप मतलब बच्चों में जान लेते हो, पहचान लेते हो कि इसको कहाँ के लिए बेचना है, किसके लिए मैं गाइडेंस कर सकता हूँ। वैसे मैंने आपके बारे में भी सुना है, क्योंकि मैं मेंटर में नया हूँ, तो लोगों को जब मैं बताता हूँ कि मैं फलाने टीचर्स के साथ रेजोनेंस कोचिंग सेंटर में काम कर रहा हूँ, तो वो बताते हैं कि हाँ फलाना जो टीचर है मजीद साहब, वो फलाने बहुत पुराने हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं। मुझे खुशी हुई कि आप हमारे साथ आज जुड़े और मौका मिला कि मैं आपसे बात कर सकूँ, आपके बिजी शेड्यूल होने के बाद भी। इसके बाद आप क्या कुछ लोगों को कहना चाहेंगे? देखिए जी, लोगों से यही अपील है सर, जी जी, लोगों से यही अपील है कि हमारा जो यहाँ पे ये कोचिंग सेंटर खोलने का मकसद है, यही है कि लोगों को बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की जाए। फैसिलिटीज जो स्कूल में और अटेंशन नहीं दी जाती है, स्पेसिफिक अटेंशन, वो आप यहाँ पे देते हैं। बिल्कुल जी। और यहाँ पे इंशाल्लाह हमारे पास बेस्ट जो है वो टीचर फैकल्टीज हैं। फिजिक्स के इसार सर, और आप जैसे माशाल्लाह इंग्लिश के हैं, और आप बेस्ट टीचर जो हैं, बेस्ट टीचर माने जाते हैं। तो इंशाल्लाह इस पे
लोग देखेंगे भी। तो इसके अलावा बायो के भी हमारे पास टीचर हैं। जी जी। तो जहाँ से ये है कि हम बच्चों को बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर सकें ताकि आने वाली लाइफ में बच्चों को हायर स्टडीज़ में जाके कोई डिफ़िकल्टीज ना आए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार का जो आपका विजन है बच्चों को पढ़ाने का, क्या इस पर 2026 में कुछ चेंजिंग्स आई है, या फिर आप कैसे डील करते हो उन बच्चों के साथ जो बेसिक्स जिनका क्लियर नहीं है केमिस्ट्री में खास करके? हाँ, इंशाल्लाह चेंजिंग में ये होगा कि हमारा हर वीक में टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, बच्चे का मॉक टेस्ट होगा, और वही टेस्ट हम जो है वो पेरेंट्स को भेजेंगे। पेरेंट्स देखेंगे कि हमारे बच्चे ने कितनी इम्प्रूवमेंट की है, क्या इसने गलतियाँ की हैं, क्या नहीं है, कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। तो ये हमारा मेन फोकस रहेगा ताकि बच्चा ये देख पाए कि मैंने कुछ सीखा भी है या नहीं सीखा है, मुझे यहाँ से कितना फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि आप सब साइंस के टीचर हैं, तो जो लोग, मेरा मानना है कि जो 9th और 11th क्लास में हैं लोग तब ट्यूशंस नहीं लगाते हैं, ऐसा शायद मैंने अभी देखा नहीं है यहाँ पे, मेरा ऐसे मानना है जी जी कि उन क्लासेस पे फोकस नहीं करते हैं। तो 10th और 11th बोर्ड होती है तो उन पर फोकस करने लग जाते हैं। तो आपका क्या मानना है कि 11th और 9th क्लास क्या ज़रूरी है नॉलेज हासिल करने? बहुत ज़रूरी है सर, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि 9th में लोग फोकस नहीं करते हैं। या तो लोगों की सोच होती है 10th में बच्चा पहुँच चुका है बोर्ड में, तो यहाँ हम इसकी ट्यूशन लगा लें। यहाँ तक कि बेसिक चीज़ें 9th के अंदर हैं। मतलब अगर कोई इल्म हासिल करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो कोई भी क्लास छोड़े ना। हाँ, छोड़े ना। सर जैसे कि मेरा मानना है कि 9th और 11th मुश्किल होती है तो उस पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, वो क्लासेस को ज्यादा मुश्किल चैप्टर्स होते हैं कंपैरेटिव टू अगर 9th को हम चैप्टर्स देखेंगे 10th के साथ। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है? हाँ बिल्कुल होता है सर, है ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जब बच्चे 10th में हमारे पास आते हैं तो केमिस्ट्री के बहुत से कंसेप्ट ऐसे हैं जो 9th के अंदर लगते हैं। और 10th में जब बच्चा आएगा तो वो फ्रेशर बच्चा होके आएगा तो उसको कुछ कंसेप्ट नहीं होता है। मतलब फिर उस पर आप भी उतना ही काम करोगे कि वो बच्चा एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाए, मगर इल्म के लिहाज से वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी एक साल में आप क्या ही कर लेंगे, फिर भी इसके बारे में आप कैसे उन बच्चों को देखते हैं? फिर भी हमारी यही कोशिश होती है कि बच्चे को पहले कंसेप्ट क्लियर करवाए जाए, ताकि बेसिक क्लियर करवाया जाए ताकि 10th के अंदर भी बच्चा चल सके। वेरी गुड। जी जी। तो 11th में भी वैसा ही हाल होता है बच्चों का। तो मेरी तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है और दरख्वास्त है कि आप 11th क्लास को 9th क्लास को लाइटली ना लें। उसके नीचे तो बेसिक बच्चा जो है बेस बनाता है अपना, उसको ज़रूर आप फोकस करें उन क्लासेस में। और ख़ास करके जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, एक बार वो 9th 11th के 10th के कंसेप्ट छूट जाते हैं उसके, फिर वो डिसाइड नहीं कर पाता है। आपकी तरफ से रहेगा कि वो मेडिकल स्ट्रीम में जाए या फिर नॉन मेडिकल में जाए, मगर वो बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसके बेसिक्स क्लियर नहीं होता है, बिला चाहे वो चला भी जाए आपकी बात मानकर मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम में। सर एक सवाल है कि जो मेंटर में बच्चे हैं, अगर ये मुश्किलें आती हैं उनको, आप लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं ट्यूशन्स लेने के लिए या फिर स्कूल्स में, तो या फिर इनके कंसेप्ट अच्छे नहीं होते हैं, बच्चे भी तो नहीं पढ़ते ना सर आजकल? जी जी हाँ, बच्चे भी उन पे पेरेंट्स का ध्यान होना चाहिए। हाँ। कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को कैसे देखते हैं। अगर किसी भी स्कूल में जा रहे हैं या कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं तो पेरेंट्स का भी राइट बनता है कि वो अपने बच्चों से फीडबैक लें, उन्होंने कितना पढ़ा है। और मुझे लगता है कि सर प्यार से अगर बच्चे बताएंगे ना, बच्चे को अगर पेरेंट प्यार से बचाएगा कि ऐसा तेरे को जिंदगी में मौका है, दोबारा नहीं आएगा, ये अच्छे से पढ़ाई करो, ये वक्त अभी फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया चलाने का नहीं है, तुम्हारा टाइम वेस्ट करने का नहीं है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प मिल जाएगी बच्चों को भी, क्योंकि सबसे बड़ा दोस्त जो होता है पेरेंट्स ही होते हैं बच्चों के। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे को जैसे हम दोस्त को देखते हैं वैसे ही पेरेंट्स को अपने बच्चों को दोस्त की तरह देखना चाहिए, हाथ रख के सिर पे प्यार से बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया से तो मेरी यही अपील रहेगी, पेरेंट्स से रहेगी कि सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखें। बिल्कुल। और जितना सोशल मीडिया पे रहेंगे तो बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे, तो उससे बच्चे जो है पढ़ाई से दूर रहेंगे। और सर पहले जो है अभी तक तो मेंटर का, जैसे कि जब मैं मेंटर में आया फिर मुझे पता लगा कि मेंटर के लोग जो है मतलब टॉप लेवल के टॉप टियर के एग्जाम्स जो होते हैं उनमें हाई परफॉर्मेंस वाले बच्चे होते हैं, है ना, और क्वांटिटी में बच्चे निकलते हैं मेंटर से। तो वो लोग जब इंटरव्यूज वगैरह देते हैं वो लोग बताते हैं कि हम इन सोशल मीडिया से दूर रहे, राइट। फिर वो अपना जर्नी बताते हैं कैसे हमें क्विज टीचर ने बेसिक्स क्लियर करवाए और किस तरीके से हम आगे बढ़ सके। मगर आपको पता है यूपीएससी केएस वगैरह कुछ भी लेवल का एग्जाम होगा केपीएस का, वो लोग क्लियर तब करते हैं जब उनके सब्जेक्ट्स वगैरह आर्ट्स रिलेटेड होते हैं। तो आर्ट्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, मगर
मेरा मानना है कि आप जैसे टीचर हों, अगर ज़्यादा वास्ट मेजॉरिटी लोगों तक पहुँचे, जिन पेरेंट्स का सपना है कि वो डॉक्टर बने, तो वो लोगों को चाहिए कि आप जैसे टीचर से केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब चीज़ों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा लें, है ना। इंशाल्लाह ज़रूर जितना हम तक है लोगों तक इंशाल्लाह पहुंचाने की हम जरूर कोशिश करेंगे। यही अपील है लोगों से जी जी कि हमारे इस रेजोनेशन कोचिंग सेंटर में ज़रूर एक बार विज़िट करें, जी जी ज़रूर विज़िट करें और यहाँ देखें। फ्री डेमो क्लासेस होंगी। मजीद सर, इतने साल हो गए आपको काम करते हुए, 2015-16 से आप रेजिडेंस कोचिंग सेंटर में हो, तो क्या आपका जो एडमिन है उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा रहा? वो बहुत पोलाइट इंसान हैं, सिंपैथेटिक भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं और हम एज ए ब्रदर रहे हैं इंशाल्लाह। और यही दुआ है कि हम फर्दर भी जब तक इंशाल्लाह काम करते रहेंगे एज ए ब्रदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। और देखो, इतने सालों का आपका लगाव है इनके साथ, या फिर एक साथ काम कर रहे हैं, तो मेरे सवाल से सोचकर बन रहा था। खैर, आपकी मुस्कान ने सब कुछ सच बता दिया है। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे इंसान हैं, and one of the most down to earth person I have seen till now, and he is so reserved, and literally जो लोग बात करते हैं इनके बारे में, that gives the stance, that gives the actual जो proof है एक टीचर होने का, rather than him being boast about himself. Thank you so much for watching this interview and podcast. We are very happy that you are watching and sharing our interviews. And if you have any of the students who want to join coaching, क्योंकि वो स्कूल्स वगैरह में या जो भी इनका इश्यूज़ है, ताकि वो और इल्म अच्छे से हासिल करना चाहते हैं, they can join the Resonance Coaching Center for this session 2026 and 27. Thank you so much for watching. थैंक यू सर। Allah Hafiz.